नरवरपुर ताको राजा, नरवर जानो मोहन जू। धरी ही सेवानी के करी है। घरी 10 मंदिर में रहे चौकीदार। पावत न जान को ऐसी मती हरी है। परियों को काम आए अब ही लिवाए लवायो। कहे पृथ्वी पति लोग कान में न धरी है। आई फौज भारी सुधी दीजिए हमारी सुनी। बहु बात टारी परी अति खुश खरबरी अति खर बरबरी है। कहीं कैम पठाई कहूँ कीजिए लड़ाई सुनी। रुचि उपजाई चली पृथ्वीपति आयो है। पर्यों सोच भारी तब बात यूं बिचारी कही। आप एक जाओ गई अचरज पायो है। सेवा करी सिद्धि साष्टांग है के भूमि परे। देखी बड़ी बेर पाँव खड़ग लगायो है। कटी गई एड़ी अब टेढ़ी न भो करी नित नेम रीति धीरज दिखायो है। उठी चिक डरी तब पाछे सो निहारी कियो। मुजरा बिचारी बद शाह अति रिझे है। हित की सच्चाई यह नेकु न कच्चाई होत। चर्चा चलाई भाव सुनी सुनी भिजे हैं। बीते दिन को नृप भक्त सो समायो पृथ्वीपति। दुख पायो सुनी भोग हरि छिजे हैं। करे विप्र सेवा तिन्हें गाँव लिखी न्यारे दिए। वाके प्राण प्यारे लाड करो कहीं धीजे हैं। नमस्ते, मैं सलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं श्री भक्तमाल की एक और कथा श्री आस्करन जी की कथा लेकर आई हूँ। ये पावन कथा बहुत ही सुख देने वाली है। श्री आस्करन जी बहुत ही शूर, धीर, गंभीर, उदार, विनयी, बड़प्पन आदि से युक्त तथा भक्तों में श्रेष्ठ थे। श्री आस्करन जी राजश्री भक्त श्री आस्करन जी धर्मशील और सद्गुणों की सीमा थे। आप आमेर नरस श्री पृथ्वीराज के पौत्र, श्री भीम सिंह जी के पुत्र और स्वामी श्री कीलदेव जी के शिष्य थे। आप सदाचार का पालन करने में परम चतुर थे। आपकी वाणी बहुत ही निर्मल थी। आपने अनेक पदों की रचना की। आप शूरवीर, धीर, गंभीर, उदार, विनयी, बड़प्पन आदि से युक्त तथा भक्तों में श्रेष्ठ थे। कूर्मवंशी श्री आस्करन जी सीतापति श्री रामचंद्र जी और राधापति श्री कृष्णचंद्र जी दोनों की नियम पूर्वक सेवा भजन करते थे। जिन दोनों ठाकुरों के नाम में मोहन शब्द जुड़ा है, जैसे श्री जानकी मोहन और श्री राधा मोहन, इन दोनों इष्ट स्वरूपों के श्री चरण कमलों की आशा करने वाले श्री आस्करन जी का सुयश सर्वत्र फैल गया। मनुष्य में श्रेष्ठ श्री आस्करन जी नर वर गण के राजा थे। आप मनमोहन भगवान की को मन में धारण करके 4 घंटे तक
लगातार मंदिर में रहकर प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करते थे। उस समय द्वार पर चौकीदार को बिठा देते और कोई भीतर जाने नहीं पाता। इस प्रकार आपकी बुद्धि सेवा में भली भांति रम गई थी। एक बार की बात है, किसी आवश्यक कार्य से नरवरगढ़ में दिल्ली का बादशाह आया और उसने अपने सेवकों से कहा कि आस्करन जी को शीघ्र ही लिवा ले आओ। वे लोग आए तो उस समय वे मंदिर में थे, अतः बादशाह के दूतों की बात यहाँ किसी ने नहीं सुनी। पहरेदारों ने आस्करन जी को सूचना देने से इनकार कर दिया। तब बादशाह ने अपनी आज्ञा का उल्लंघन मानकर बड़ी भारी सेना भेज दी। सेनापति ने आकर कहा, मेरे आने की सूचना राजा आस्करन के पास भेजो। इस बात को सुनकर भी लोगों ने टाल दिया। सेवा में विघ्न भय से सूचना न दी, अब क्या होगा, यह विचार कर लोगों के मन में बड़ी घबराहट पैदा हो गई। बादशाह के सेनापति ने बादशाह के पास सूचना भेजी कि हमारे कहने से कोई राजा को खबर नहीं पहुंचा रहा है। आपकी आज्ञा हो तो मैं युद्ध छेड़ दूं। यह सुनकर बादशाह के मन में रुचि उत्पन्न हुई कि राजा कैसा सेवानिष्ठ है, चलकर देखना चाहिए। अब बादशाह स्वयं ही वहां आया। तब सभी राज कर्मचारी बड़े सोच विचार में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। उन लोगों ने बादशाह से कहा, हम राजा की आज्ञा का उल्लंघन करके वहां नहीं जा सकते हैं और ना ही कोई सूचना ही दे सकते हैं। आप चाहें तो अकेले जा सकते हैं। बादशाह भीतर गया और उसे वहां का दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय श्री आस्करन जी भगवत सेवा पूरी करके भूमि पर लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे थे। बादशाह खड़ा देखता रहा। बड़ी देर हो गई, फिर भी वे न उठे। तब बादशाह ने राजा आस्करन के पैरों पर तलवार मारी, जिससे राजा की एड़ी तो कट गई, परंतु उनकी भौं भी टेढ़ी नहीं हुई, अर्थात कष्ट का किंचित अनुभव नहीं हुआ। नित्य नियम के अनुसार राजा ने बड़ी शांति और धैर्य के साथ सब कार्य संपन्न किया। इस प्रकार राजा ने अपना अद्भुत धैर्य दिखलाया। श्री आस्करन जी भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उठे और उन्होंने चिक पर्दा डाल दिया। पश्चात मुड़कर पीछे देखा तो बादशाह दिखाई पड़ा। तब उन्होंने शिष्टाचार के अनुसार उसे जोहार सलाम किया। राजा की भगवत सेवा में नियम निष्ठा को देखकर बादशाह अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रेम की सच्चाई यही है कि इसमें थोड़ी सी भी शिथिलता या बनावटीपन न हो। इसके बाद बादशाह ने श्री आस्करन जी से प्रेम नेम के संबंध में कुछ बातचीत की और इनके विचार सुनकर वह बहुत खुश हुआ। उसका हृदय भक्ति रस से सराबोर हो गया। कुछ दिनों के बाद श्री आस्करन जी शरीर को त्याग कर भगवत धाम चले गए। यह सुनकर बादशाह को बड़ा कष्ट हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद उसने सुना कि सेवा पूजा और भोग राग के अभाव में श्री ठाकुर जी कष्ट पा रहे हैं। तब उसने सेवा पूजा करने वाले ब्राह्मणों को
अलग अलग गांव लिख दिए और उन पुजारियों को आदेश दिया कि श्री आस्करन जी के प्राण प्यारे ठाकुर जी की सेवा पूजा आप लोग बड़े प्रेम नेम से किया कीजिए। उस समय भगवत सेवा का यथोचित प्रबंध करके बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। राजा आस्करन नरवरगढ़ के राजा थे, सम्राट अकबर के समकालीन थे। बाल्यावस्था में ही भगवत भक्ति की माधुरी और संगीत की सरसता के आस्वादन में उनकी विशेष अभिरुचि थी। उनकी राज्यसभा में सुदूर प्रांतों से कवि, कलाकार और गायक आया करते थे। एक बार संगीत सम्राट तानसेन उनकी राज्यसभा में पहुंच गए। उनकी संगीत माधुरी में राजा आस्करन भाव निमग्न हो गए और मंत्र मुग्ध की तरह उनका विष्णु पद सुनने लगे। तानसेन गोविंद स्वामी पद गा रहे थे। भाव यह था कि शरद रात्रि की दिव्य ज्योत्सना में श्री कृष्ण राधा के साथ बैठकर रस भरी बातें कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध समीर बह रहा था। कोयल मीठी बोली बोल रहे थे और भंवरे नव निकुंज की कलिकाओं का रसास्वादन कर रहे थे। राजा आस्करन पद सुनते सुनते ध्यानस्थ हो गए। वे तानसेन के साथ गोविंद स्वामी का दर्शन करने के लिए ब्रिज आए। अपार समृद्धि, विशाल राजा प्रसाद, असीम अधिकार पर लात मारकर राजा आस्करन ने भगवान श्री कृष्ण की सभा के गायक से मिलने में गौरव अनुभूति की। गोकुल पहुंचकर तानसेन की प्रेरणा से उन्होंने श्री विठल दास से दीक्षा ली। उनके साथ ही वे नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए गए। उस समय गोविंद स्वामी नवनीत प्रिय के सामने कीर्तन कर रहे थे। सावन का महीना था। मल्हार की सरसता मंदिर में पूर्ण रूप से प्रवाहित हो रही थी। राजा ने समझ लिया कि गोविंद स्वामी ही गा रहे हैं। वे पद का भाव चिंतन करने लगे। नयन बंद थे। राजा ने ध्यान में मग्न होकर देखा कि परम पवित्र कालिंदी के तट पर श्री राधा कृष्ण कुसुम चयन कर रहे हैं, अर्थात फूल चुन रहे हैं। आकाश में काली काली घटाएं उमड़ रही हैं, कुछ बूंदें भी पड़ने लगी हैं। नंद नंदन राधा रानी के साथ वंशीवट की ओर जा रहे हैं। उनका पीत पट लहरा रहा है। रासेश्वरी की नीली चुनरी चारों ओर झिलमिल करती हुई अत्यंत मोहिनी छटा बिखेर रही है। कितना मादक दृश्य था। राधा रानी की कृपामृत लहरी से आस्करन की समाधि लग गई। कुछ देर के बाद चेत होने पर वे गोविंद स्वामी से मिले। वे जब तक ब्रिज क्षेत्र में रहे नित्य गोविंद स्वामी के साथ रमण रेती में विचरण किया करते थे। कुछ दिनों के बाद गोसाई जी की आज्ञा से नरवर लौट आए। गुरु ने उनको मदन मोहन की सेवा सौंपी। नरवर आने पर उन्होंने राज्यकर्ता का भार दीवान की देखरेख में सौंप दिया। भगवान की सेवा में उनके दिन बीतने लगे। उनकी मानसी सेवा सिद्ध थी। उनका मन राजपद से ऊब गया था। राजा आस्करन को राज्य सुख अधिक दिनों तक मोह में न रख सका। वे तो भगवान के सच्चे भक्त थे। राजकार
भतीजे को सौंपकर भगवान श्री कृष्ण की राजधानी वृंदावन की ओर चल पड़े। कुछ दिनों तक गोकुल में भी रहे। उन्हें समय समय पर भगवान की लीला के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगे। वे लीला दर्शन के अनुरूप पद रचना करके अपने वाणी को भगवत रस से सींचने लगे। एक बार राजा आस्करण स्नान करने जा रहे थे। भगवान ने रमण रेती में वंशी बजाई। सलोने श्याम सुंदर उस समय रंगोत्सव में मस्त थे, होली खेल रहे थे। राजा ने उनकी रंग भरी छवि माधुरी के स्तवन में गाया। धमार की स्वर भरी मीठी ध्वनि से लीला स्थल का एक एक कण रसमय हो गया। उनकी भारती का कंठ खुल गया। या गोकुल के चौटे रंग राची ग्वाल मोहन खेले फाग। लीला तो समाप्त हो गई और संगीत का क्रम चलता ही रहा। वे 3 दिन तक अचेत पड़े रहे। उन्हें भगवत वल्ली लीला का साक्षात्कार हो गया था। गोसाई जी ने उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक ब्रिज भ्रमण की आज्ञा दे दी। वे उन्मुक्त होकर भगवान के यश कीर्तन और लीला गान में दिन बिताने लगे। नैनों में भगवान की छवि का वारुणी का ऐसा प्रभाव था कि कोटि प्रयत्न करने पर भी वह नहीं उतरता था। खाने पीने की कुछ चिंता नहीं रहती थी। वे उच्च कोटि के रसिक भक्त थे। लीला समृद्ध पान ही उन्हें निश्चिंत करता था। एक बार यशोदा जी अपने बाल गोपाल को दूध पिला रही थी। सोने के कटोरे में औटा दूध लेकर ग्वाल बालों की मंडली में खेलते हुए घनश्याम को नंद रानी दूध पीने के लिए बार बार बुला रही थी। आस्करण जी के नयन इस पवित्र लीला का दर्शन करके धन्य हो गए। एक समय उन्हें भगवान की शयन लीला का विचित्र दर्शन हुआ। उन्होंने देखा कि भगवान निकुंज में कोमल शैया पर अपने नैनों में मीठी नींद भरकर ऊंघ से रहे हैं। भगवान सो नहीं रहे हैं। भक्त का हृदय विकल हो उठा। उन्होंने मीठी वाणी से उनकी मनुहार करना आरंभ की। तुम पौड़ी हो, हौं सेज सजाऊं, चाप चरण रह पायल तर, मधुर स्वर के दारव गाऊं। आस्करण प्रभु मोहन नागर, यह सुख श्याम सदा हो पाऊं। भगवान भक्त की प्रसन्नता के लिए सो गए। आस्करण उनके मुख की माधुरी में लीन हो गए। इसी तरह उन्हें सदा भगवान की लीला के दर्शन होते रहते थे। राजा आस्करण वास्तव में राजऋषि थे, राजश्री थे। वे भगवान के लीला गायक, रसिक कवि और अनन्य भक्त थे। बोलो जय श्री कृष्ण। धर्मशील गुण सिंह महाभागवत राजऋषि पृथ्वीराज कुलदीप भीम सुत विदित कील शिष्य। सदाचार अति चतुर विमल वाणी रचना पद। सूर धीर उदार विनय भलपन भक्तनि भद। सीतापति राधा सुबर भजन नेम कुरम धरे।